रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्लास जो अहकाम तजवीद या तजवीदुल कुरान क्लास है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा के बारे में। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामी तालीम व तरबियत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली अच्छी वीडियोस मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा। इख्फ़ा किसे कहते हैं? इख्फ़ा के माना है छुपाना। नाक में आवाज़ को छुपाकर पढ़ेंगे, नोके ज़बान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। पंखा में पूरा नून को नहीं पढ़ते हैं, आवाज़ को छुपाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इख्फ़ा का कायदा। इख्फ़ा क्या है? इख्फ़ा के माने हैं छुपाना, आवाज़ को छुपाकर पढ़ना नाक में। और इख्फ़ा में और गुन्ना में क्या फ़र्क है? गुन्ना में जैसे मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में गुन्ना होता है, तो वहाँ पर जो है ये ज़बान को तालू से मिलाते हैं, जैसे इन्ना इन्नल्लाह मिम्मा यख्लुक़ु। मिम्मा में दोनों लिप्स जो है ऊपर नीचे के लिप दोनों आपस में मिल जाएंगे, आवाज़ को थोड़ी देर वहाँ पर रोकेंगे, ये गुन्ना कहलाएगा। यहाँ इदगाम मीम है और नून और मीम पर जब तशदीद हो तो गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। तो गुन्ना और इख्फ़ा में फ़र्क क्या है? गुन्ना जब करते हैं कि नोके ज़बान तालू से मिलाते हैं, और इख्फ़ा में इसके बरअक्स है। इख्फ़ा में नोके ज़बान को तालू से हटाकर पढ़ते हैं, जैसे अंत अंत मुंज़िरु। तो अंत में नोके ज़बान को तालू से नहीं मिलाए बल्कि हटाकर पढ़े, वहाँ से अलग करके पढ़े। और गुन्ना में जो है नोके ज़बान को तालू से मिलाकर पढ़ेंगे, इन्ना अन्ना कअन्ना लाकिन्ना, इस तरह। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इख्फ़ा के बारे में। तो इख्फ़ा किसे कहते हैं? आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना। इख्फ़ा, हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं। हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। कितने हैं? 15 हैं। हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं? 15। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। तनवीन, अब इसका कायदा क्या है? इसको कैसे ये करेंगे? तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज़ को छुपाकर पढ़ेंगे, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, अंत मुंज़िरु किरामन कातिबीना। तो हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं। कौन कौन से? ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। इसका रूल्स क्या है? कायदा क्या है? कैसे पढ़ेंगे इसको? तनवीन या नून साकिन के बाद। तनवीन किसे बोलते हैं और नून साकिन किसे बोलते हैं? नून साकिन बोलते हैं जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन बोलते हैं। और तनवीन किसे बोलते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन बोलते हैं। अब नून साकिन, अब ये नून है, नून के ऊपर जो है दाल जैसे बना रहता है, तो ये क्या है? नून साकिन है। और
तनवीन किसे बोलते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इसको तनवीन बोलते हैं। तनवीन और नून साकिन के बाद नून पर जज्म हो तो उसको नून साकिन बोलेंगे, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश जिस हर्फ पर हो तो उसको तनवीन बोलेंगे। तो नून साकिन को, जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। अब इसका कायदा क्या है? अब देखो, तनवीन और नून साकिन, ये तनवीन हो गया, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश तनवीन हो गया, और ये नून साकिन हो गया। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ जो है एकसा होती है, मतलब एक जैसी होती है। कैसे होती है? एक जैसी होती है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़, इन दोनों की, तनवीन, ये नून साकिन हो गया, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ कैसे होती है? एक जैसी होती है। अब जैसे ता दो ज़बर तन, तन आया ना, तन, ता दो ज़बर तन, और यहाँ पर देखो ता और नून है, ता पर ज़बर है, नून पर क्या है? जज्म है। तो कायदा क्या पढ़े? जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं। ता को नून से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तानून ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, तानून ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, तानून ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तानून पेश तुन। आवाज़ सेम है ना, एक जैसी आवाज़ है। तो जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, नोके ज़बान तालू से हटाकर, जैसे कि उर्दू में हम पंखा के नून को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पंखा, अंत, मुंज़िरु, किरामन कातिबीना, ज़ंजबीला। अंत मुंज़िरु, अलिफ के ऊपर क्या है? क्या है ये? अलिफ के ऊपर ज़बर, और नून पर क्या है? जज्म है। तो जज्म है तो अब इसको तो नहीं पढ़ सकते अकेले, तो इस हर्फ को कैसे पढ़ेंगे? अलिफ को मिलाएंगे नून से, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर अंग, ता ज़बर ता, अंग ता, मीम नून, मीम के ऊपर पेश है, नून पर क्या है? जज्म है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है मीम को नून से मिलाएंगे, मीम नून पेश मुंग, अंग तमुंग, जाल के नीचे क्या है? ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, जाल ज़ेर ज़ी, अंग तमुंग ज़ी, रा पेश रू, अंग तमुंग ज़िरु। अब हम लोगों को अभी यहाँ दो इस पर जो है ये करना है। नून साकिन पर, यहाँ पर भी नून साकिन पर, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का क्या आ रहा है? यहाँ पर ता आ रहा है। इसी तरह यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का क्या आ रहा है? ज़ाल आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, अंत मुंज़िरु। किरामन कातिबीना, किरामन, यहाँ पर काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम दो ज़बर मंग। यहाँ पर तनवीन के बाद क्या आ रहा है? तनवीन के बाद क्या आ रहा है? हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। किरामन, काफ अलिफ ज़बर का, किरामन का,
تا زیر تی کرامن کاتی با یا زیر بی کرامن کاتبی نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے نون زبر نہ کرامن کاتبین خاموش رہو کرامن کاتبین کنت ترابا کاف کے اوپر کیا ہے پیش ہے اسی کو ضمہ بولتے ہیں عربی اس میں ضمہ فتحہ کسرہ بولتے ہیں زبر کو بولتے ہیں ضمہ پیش کو زبر کو بولتے ہیں فتحہ فتحہ ضمہ کسرہ فتحہ ضمہ کسرہ تو یہاں پر کاف کے اوپر کیا ہے ضمہ ہے مطلب پیش ہے کاف کے اوپر پیش ہے نون پر جزم ہے کیسے پڑھیں گے اس کو کاف نون پیش کون یہاں پر تنوین یا نون ساکن ہے نا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے تا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے کاف نون پیش کون تا پیش تو کن تو تا پیش تو را الف زبر را کنت ترا بادو زبر بن کنت ترابا سانس توڑیں گے کنت ترابا یتیما فآوا یا زبر یا تا یا زیر تی یتی اب یہاں پر تنوین آ رہا ہے کیا آ رہا ہے تنوین آ رہا تنوین کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے فا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے نوکے زبان تالو سے ہٹا کر اخفا کریں گے یہاں پر یتیمن فا زبر فا یتیمن فا حمزہ کھڑا زبر آ یتیمن فآ واو کھڑا زبر وا یتیمن فآوا یتیمن فآوا انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا من دخلہ میم کے اوپر زبر ہے نون پر کیا ہے جزم ہے جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن بولتے ہیں تو میم کو نون سے ملائیں گے میم نون زبر من اب نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا یہاں کیا آ رہا ہے دال آ رہا ہے اس لیے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے میم نون زبر من دال زبر دا من دا خا زبر خا من دخ لام زبر لا من دخل ہا الٹا پیش ہو من دخلہ انسا من شیئن الف کے اوپر کیا ہے پیش ہے کیا ہے پیش ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے الف پر زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے حمزہ نون پیش یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے سا آ رہا ہے اس لیے یہاں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے سا کھڑا زبر سا سا میم کے نیچے زیر ہے نون پر جزم ہے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے شین آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے میم نون زیر من انسا من شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان
सा मिन शैइन नारं ज़ाता नून अलिफ ज़बर ना रा दो ज़बर रन नारं ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा ता ज़बर ता नारं ज़ाता नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। यहाँ पर कैसा क्या रूल फॉलो करेंगे? अलिफ मद्दा का। नून अलिफ ज़बर ना रा दो ज़बर रन, यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क्या आ रहा है? दाल ज़ाल आ रहा है, तो इसलिए आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। नारंग ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा नारंग ज़ा ता ज़बर ता नारंग ज़ाता रसूलिन करीम रा ज़बर रा सीनवा पे सू रसू लाम दो ज़ेर लिंग, यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का काफ आ रहा है, इसलिए आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। रसूलिन काफ ज़बर का रसूलिन का रा या ज़ेर री रसूलिन करी मीम दो ज़ेर मिन रसूलिन करीमिन रसूलिन करीमिन नारं ज़ाता रसूलिन करीम फलं तजिदा फा ज़बर फा लाम नून ज़बर लंग फलं ता ज़बर ता फलं ता जीम ज़ेर जी फलं तजी दाल ज़बर दा फलं तजिदा। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो नून साकिन के बाद ता आ रहा है, क्या है ये ता? हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफों में से ता भी है, तो इसलिए यहाँ पर आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फलं तजिदा नारं ज़ाता रसूलिन करीम फलं तजिदा फमन उफ़िया फमन उफ़िया फ़ा ज़बर फ़ा मीम नून ज़बर मन नारं ज़ाता फलं तजिदा रसूलिन करीम यौम युनफ़ख़ु या वाव ज़बर यौ, यहाँ पर या के ऊपर जज़्म ये ज़बर है, वाव पर जज़्म है, कौन सा रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर? कोई बता सकते हैं? वाव लीन का क्या करेंगे? या वाव ज़बर यौ नर्मा आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा यौमा या के ऊपर पेश है, नून पर जज़्म है, या नून पेश यूं, यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क्या आ रहा है? फ़ा आ रहा है, इसलिए आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा यौम युनफ़ ख़ा पेश खु यौम युनफ़ख़ु मन तग़ा मीम के ऊपर ज़बर है, नून पर क्या है? जज़्म है, और जज़्म नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो यहाँ पर भी नून साकिन के बाद इख्फ़ा का हर्फ आ रहा है, तो इसलिए नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। मीम नून ज़बर मंग ता ज़बर ता मंग ता गैन खड़ा ज़बर गा मंग तगा मंसूरा मीम के ऊपर क्या है? ज़बर है, नून पर क्या है? जज़्म है, और जज़्म के बाद नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क्या आ रहा है? स्वाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। मंसू स्वाद वापस सू
را دو زبر رن منصورا منصورا زنجبیلا زا کے اوپر کیا ہے زبر ہے, نون پر کیا ہے جزم ہے, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے جیم آ رہا ہے زنجبیلا. تو یہاں پر زانون زبر زنگ, جیم زبر جا, زنج با یا زیر بی, زنجبی, لام دو زبر لن, زنجبیلن زنجبیلن. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله انثى من شيء نارا ذات رسول کریم فلن تجد یوم ينفخ من طغى منصورا زنجبیلا من قبلک من قبلک. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کیا آ رہا ہے قاف آ رہا, میم نون زیر من, قاف با زبر قب من قب, لام زیر لی من قبلی, کاف زبر کا من قبلی کا. ینفقو یا نون پیش یون, فا زبر فا ینفا, قاف واپس قو ینفقو, نون زبرنا ینفقون ینفقون, فا زیر فی ینفی, قاف واپس قو ینفقو, نون زبرنا ینفقون. عن ضیف, عین نون زبر عن, ضاد یا زبر ضی, عن ضی, فا زیر فی عن ضیفی, عن ضیفی. انزلنا حمزہ نون زبر ان, اب نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے زا آ رہا ہے, اس لیے اخفا کا رول یہاں پر یہ کریں گے. حمزہ نون زبر ان, زالام زبر زل, انزل, نون الف زبر نا, انزلنا. سمجھ میں آئی سب کو؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا, ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے کسی بھی حرف, کوئی بھی ایک حرف آ جائے گا تو وہاں پر نوکے زبان کو تالو سے ہٹا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے, ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اخفا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر ہے. اخفا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر ہے. انت منذر میں یہاں پر 3 سیکنڈ کے برابر جو ہے اس کو یہ کریں, ناک میں آواز کو چھپائیں گے. حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انت, جتنے کے 3 سیکنڈ یہ ہوتا ہے اتنا ہی یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیں گے. انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخله انثى من شيء نارا ذات رسول کریم فلن تجد یوم ينفخ من طغى منصورا زنجبیلا من قبلک ينفقون عن ضيف
अंज़लना। हुरूफ इख्फा कितने हैं? किसको याद है हुरूफ इख्फा? हुरूफ इख्फा कितने हैं? ता, सा, जीम, दाल, जाल, सा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, काफ, ता। ये 15 हुरूफ हैं। जब इनके बाद तनवीन या नून साकिन के बाद अगर इन 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर नाक में आवाज़ को छुपाकर पढ़ेंगे, नौके ज़बान तालू से हटाकर, जैसे कि उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। पंखा में जो पूरा नून अदा नहीं होता ना, नाक से आवाज़ निकलती है। गुन्ना में जो है नौके ज़बान तालू से मिलाकर पढ़ते हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना। जब तक नौके ज़बान तालू से नहीं मिलेगा तब तक गुन्ना की आवाज़ अदा नहीं होगी। इसी तरह जब तक नौके ज़बान तालू से अलग नहीं होगा तब तक जो है इख्फा की आवाज़ नहीं होगी। गुन्ना की आवाज़ आती है, नाक की जो ये बांसुरी है इस हड्डी से, यहाँ से आवाज़ आती है। इन्ना अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर इख्फा हो जाएगा। तो इसलिए जो है इख्फा में जो है नौके ज़बान तालू से हटाएंगे और गुन्ना में नौके ज़बान को तालू से मिलाकर पढ़ेंगे तो गुन्ना की आवाज़ अदा होगी।